8. अंधेरा सिर्फ नजर का धोखा नहीं होता, कभी कभी वो सच को छुपाकर रख लेता है। अयान, डीन और अनन्या एक अंधेरी रात के बीच उस छुपे हुए सच के बिल्कुल पास जा रहे थे, जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। वैम्पायर्स के अटैक के बाद अयान डीन के साथ एक नई लड़ाई के लिए निकल चुका था, लेकिन उसका सामना अब ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसके बारे में वो अब तक अनजान था। अंधेरी गली के बीच चलते हुए अयान और डीन को एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे अंधेरे में कोई अनसुनी आवाज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। हर कदम वो संभाल कर रख रहे थे, लेकिन हवा में फैली अनईजी वाइब उनके दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? अयान, जैसे हॉस्पिटल में एंटर करते ही तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट हुई, उसी तरह विकराल की पावर्स का सेंटर भी ये हॉस्पिटल ही है। वो हॉस्पिटल से जितना दूर जाएगा उतनी उसकी पावर्स वीक होती जाएंगी। इसलिए मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि विकराल ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के कंपाउंड में ही कहीं पोर्टल बनाया है, जहां से वैम्पायर्स इस दुनिया में आते हैं। हमें उस पोर्टल को ढूंढना होगा। बस ध्यान रखो कि किसी की नजर हम पर ना पड़े, समझे? यस सर। डीन और अयान हॉस्पिटल के एरिया में ही थे। हॉस्पिटल मुंबई में होने के बावजूद बिल्डिंग के आसपास हमेशा डार्कनेस होता और वो एरिया डिजर्टेड रहता। वहाँ कुछ अंधेरी गलियां थीं जो काफी अंधेरी और डरावनी थीं। अयान और डीन इस वक्त वहीं पर थे। डीन की नजर एक गली पर पड़ी। अयान, कुछ तो है यहाँ। ये सिर्फ वेयरवुल्फ्स का काम नहीं लगता। सर, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है। मेरा बेटा, जैसे कोई मुझे अपने पास खींचना चाहता है। जो भी ये आवाज है, इसका जवाब हमें अभी नहीं मिलेगा। फोकस आयान, हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना है जो ये सारी शैतानी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है। कुछ है सर, आई कैन फील इट। वहां की हवा में एक अजीब सी वाइब थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अंधेरा जैसे अपने अंदर कुछ छुपा रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी मूवमेंट होने लगी। धीरे धीरे उस डार्कनेस के अंदर से कुछ स्पाइन चिलिंग फेसेस सामने आने लगे, वैम्पायर जैसे हॉरिफाइंग लुक्स। तभी एक सडन इंटेंस आवाज सुनाई दी, वेयरवुल्व्स। वो अयान पर अटैक करने ही वाले थे, पर डीन की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उन्हें बचा लिया। एक शार्प मूव के साथ डीन ने अयान को पीछे खींच लिया। पीछे हो जाओ अयान। डीन ने अयान को पीछे धकेलकर आगे कदम रखा और अपनी सिल्वर बुलेट्स वाली गन सीधा वेयरवुल्फ पर एम की। एक सेकंड का भी वक्त जाया किए बिना उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही वेयरवुल्फ एक जोर की चीख मारते हुए अपने आप को संभाल नहीं पाया, जैसे उसका बैलेंस हिल गया हो। अयान ने अपनी पूरी ताकत से उसे मिड एयर में पकड़ लिया। वेयरवुल्फ अयान की ग्रिप में तंग कर रहा था, लेकिन अयान ने उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा, जैसे वो अपनी हर बात पूछने वाला हो। अयान की आंखों में एक क्लियर फोकस था। उसे इस वेयरवुल्फ से जवाब चाहिए थे, और अभी। तुम लोग क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? Darkness comes, bow to him. इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, अयान के स्ट्रॉन्ग ग्रिप के कारण उसकी जान निकल गई और अयान ने उसे वहीं छोड़ दिया। उस वेयरवुल्फ के गिरते ही वापस से एक गहरी खामोशी छा गई और अयान ने एक गहरी सांस ली। अयान, रिलैक्स। वी नीड टू स्टे फोकस्ड। ये सब एक साथ, वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कहां से आ गया? हवा में एक हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देने लगी, धीरे धीरे तेज होती हुई, जैसे जमीन के नीचे से कोई फोर्स उभर रही हो। और सामने एक बिल्डिंग के अंदर एक चमकता हुआ दरार बन गया, जिसमें से एक इंटेंस और रॉ एनर्जी निकल रही थी, जो सब कुछ अपने आप में खींच रही थी।
अयान, मेरे बेटे। उस जगह से आती आवाज अयान को अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही उसने उसे सुना, अयान के बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी का झटका लगा और वो अपने आप को उस डायरेक्शन में खींचा हुआ महसूस कर रहा था। वो आवाज उसके अंदर के सवालों का कुछ जवाब दे रही थी, लेकिन एक नई कंफ्यूजन भी पैदा कर रही थी। अयान, संभल के। ये आवाज तुम्हें अपने जाल में खींचना चाहती है। ये कौन है? ये मुझे क्यों बुला रही है? मैं वो हूँ जिसके बिना तुम अधूरे हो अयान। तुम्हारा असली रूप तुम्हें यहाँ ले आया है। डीन ने अयान के शोल्डर पर हाथ रखा और अयान ने अपने आप को दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस क्रीचर के शब्दों ने एक और नई ट्विस्ट डाल दी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक कोने में विकराल अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा था, जैसे कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला हो। अनन्या अभी उसकी पहुंच से बाहर थी, पर विकराल ने अनन्या को अपने पास लाने का नया तरीका सोच लिया था। विकराल कुर्सी पे ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, जैसे कोई मास्टर अपने गेम का हर मूव देख रहा हो। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें बर्फ धीरे से थोड़ा स्टर हो रहा था और उसकी आंखें कुछ पुराना और गहरा राज छुपा रही थी। एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था और कुछ अजीब सा अनसेटलिंग था। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी, सांस गहरी और चेहरा गुस्से और शक से भरा हुआ था। आप क्या छुपा रहे हैं डॉक्टर विकराल? आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि ये सब आपके ऑर्डर्स पर हो रहा है। अनन्या, डीन और अयान की सच्चाई तो मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम ही डिसाइड करो कि इन सुपरनैचुरल इवेंट्स के पीछे किसका हाथ हो सकता है, मेरा या अयान का। बाकी तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो सब आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएंगे। डीन के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जब से आए हैं तब से आप अयान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि अयान से मेरा एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? विकराल ने धीरे से स्माइल की, वो वाली स्माइल जो एक प्रेडेटर अपने शिकार को देख के करता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक डार्कनेस थी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप और अयान सेम कैसे हो सकते हैं? इससे पहले कि अनन्या कुछ कह पाती, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे पूरा रूम हिल गया। अनन्या का चेहरा घबराहट से भर गया और वो अपनी आंखों से रूम के कोने कोने को देख रही थी, जैसे कुछ अननोन चीज उसे अपने पास बुला रही हो। वो शैडोज जो पहले बस दीवारों पर थी, अब धीरे धीरे हिलती नजर आए, क्रॉलिंग उनके पास आते हुए, जैसे वो जिंदा हो। जो तुम अयान में देख रही हो वो बस एक आधा सच है। तुम्हें पता भी नहीं उसके अंदर क्या गहराई छुपी है। और ये जो खेल चल रहा है उसका किंग कौन होगा, मैं या अयान, ये अभी तक डिसाइड होना बाकी है। हवा में एक गर्मी का झटका महसूस होता है, जैसे कुछ तो इंटेंस हो रहा हो। दीवारें हिलने लगती हैं, टेबल पर रखा ग्लास गिरकर जमीन पे टूट पड़ता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और रूम में एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है, जैसे किसी अननोन पावर ने अपनी प्रेजेंस दिखाई हो। हर चीज का मूवमेंट अब अजीब लग रहा था, जैसे ये जगह अपने आप में कुछ बदलने को तैयार हो। Your time is near. अनन्या की सांस तेज हो जाती है, वो घबरा कर पीछे हट जाती है और उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन का मिक्स एक्सप्रेशन था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। ये क्या था? विकराल धीरे से पास आया, उसकी स्माइल और मिस्टीरियस हो गई। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो रहा था, जैसे अंधेरे ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया हो। अंधेरे का सच अनन्या, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब समझोगी वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। रूम में एक अनसेटलिंग अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। सिर्फ अनन्या की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं और एक हल्की ईविल हंसी जो कहीं अंधेरे के बीच में गूंज रही थी। विकराल ने अपने सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे।
अनन्या को अयान से दूर रखना डिफिकल्ट हो रहा था। वो बेवकूफ नहीं थी, इसलिए उसे अब मार डालना ही सही था। विकराल उसकी ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक विकराल को कुछ सेंस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डीन मेरे सीक्रेट पोर्टल तक पहुंच गए हैं। आई कैन सेंस लाइट नियर माई डार्क पोर्टल। नहीं, लाइट शुड नॉट एंटर द डार्क पोर्टल। मुझे उन्हें रोकना होगा। विकराल अनन्या को मारने वाला था, लेकिन वो बाल बाल बच गई। विकराल तेजी से वहां से चलकर निकल गया। अनन्या शॉक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ डीन और अयान हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। डीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उनकी मेडिटेटिव पावर्स से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे फील हो रहा है कि इस ग्राउंड पर कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी अच्छी नहीं है। वैम्पायर्स के अटैक से ही एनर्जी का रिलेशन है। अयान, स्टे शार्प। ये जगह कुछ फेमिलियर लग रही है, जैसे मैंने ये सब पहले देखा हो। मेरे सपनों में मुझे कई बार ये जगह दिखी है सर, लेकिन मेरे सपनों में तो यहाँ मुझे हमेशा एक केव दिखती है। होल्ड ऑन, ये किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयान चलते चलते डीन से आगे निकल गया और उसका पैर एक स्टोन पर पड़ा। उसी वक्त सब कुछ बदल गया, जैसे अयान ने किसी सीक्रेट बटन को पुश कर दिया हो। उन दोनों के सामने उस ग्राउंड पर हवा में एक दरवाजा बन गया। वो दरवाजा सिर्फ उन दोनों को ही दिख रहा था। इस वक्त अगर वहां कोई तीसरा होता तो उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दरवाजा। यही दरवाजा तो मुझे सपनों में कई बार दिखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अयान, जैसे हमारे फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये दरवाजा हमेशा से यही था। यही वो पोर्टल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो स्टोन जिस पर तुमने पैर रखा है, एक तरह का बटन है जिसे दबाने से पोर्टल हमारे विजन में आ गया। और मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों कहा पता है? क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ तुम्हारे टच से ही खुला और किसी से नहीं। अयान, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? इस सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल जाएंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो। वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है। अंदर एक केव था। मतलब वो दरवाजा एक केव की एंट्री पॉइंट था। केव में एक बड़ा सा डार्क पोर्टल चमक रहा था। उसके आसपास वैम्पायरिक सिंबल्स थे। उनके बीच एक और इंस्क्रिप्शन लिखा था, लेकिन वो लैंग्वेज अयान को समझ नहीं आ रही थी। अंधकार का वंशज। अंधकार का वंशज? सर, ये क्या है? ये तुम्हारा पास्ट है अयान, और ये जगह तुम्हारे असली कनेक्शन को दिखाएगी। अयान, my son, come to me. अयान, रुक जाओ। ये पोर्टल सेफ नहीं है। यहाँ डार्क पावर्स का प्रेजेंस है। इस जगह से निकलना पड़ेगा। ये पोर्टल तुम्हें अंदर खींच लेगा। सर, ये जो आवाज है, ये मुझे खुद खींच रही है। मुझे जाना होगा। अयान ने अपने कदम पोर्टल की तरफ बढ़ाए। उसकी आंखें एक गहरी लाल रोशनी से भरी थी। फैंग्स धीरे धीरे निकल रहे थे और वो डार्क एनर्जी उसके आसपास घूमती हुई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। Accept your destiny, अयान। Rule the darkness. अयान, स्टॉप। तुम उसके फॉलोअर बन जाओगे। ये सिर्फ एक ट्रैप है। ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। डीन के वर्ड से अयान एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, लेकिन पोर्टल की पावर अब उससे रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी एक फिगर, विकराल, अंदर एंट्री करता है। आपको क्या लगा डीन? अयान सिर्फ आपका प्रोजेक्ट है। ये गेम तो कब का सेट हो चुका था। अयान, फाइट इट। तुम्हारे अंदर का बीस्ट तुम्हारी पावर है। उसका पपेट मत बनो। मैं कंट्रोल में हूं। अयान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पोर्टल के ग्रिप को ब्रेक किया, लेकिन विकराल के मोटिव्स अब बिल्कुल ओपन हो गए थे। डार्कनेस अभी भी उनका साथ देने के लिए रेडी थी। जब एक जबरदस्त क्रैकिंग साउंड सुनाई देना शुरू हुआ, तब सब कुछ हिलने लग गया, जैसे किसी अर्थक्वेक ने सब कुछ झटका दिया हो।
वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, विचेस और कुछ और डार्क क्रीचर्स निकलकर सामने आए और अपने मास्टर के सामने झुक गए। डीन और अयान एक दूसरे को देखकर रुकते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, ये क्रीचर्स किसके लिए झुक रहे हैं? अयान के लिए, विकराल के लिए या दोनों के लिए? विकराल और अयान का रास्ता एक बार फिर टकरा गया था, लेकिन अब एक क्वेश्चन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। किसके लिए डार्कनेस झुकेगी? क्या अयान अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करेगा या वो अपने अंदर की शक्ति को बैलेंस कर पाएगा? एक पुराना केव जहां अंधेरे का राज था। उस केव के अंदर एक पोर्टल खुला हुआ था जिसमें से एक भयंकर एनर्जी निकल रही थी। पोर्टल के सामने खड़े थे अयान और विकराल। ये वो वक्त था जब सब कुछ बदलने वाला था। वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स और वो क्रीचर्स जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, आज अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए झुक रहे थे। पर किसके लिए? विकराल के लिए या अयान के लिए, जो अपने असली रूप से अभी भी अनजान था? ये क्या हो रहा है? ये सब झुक क्यों रहे हैं? ये सब किसके लिए बाव कर रहे हैं? सर, क्या ये आपके लिए है या विकराल के लिए? अयान, तुम अब तक समझ नहीं पाए। ये सब तुम्हारे लिए झुक रहे हैं। तुम ही हो डार्कनेस के ट्रू हीरो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इन सबको झुकने की जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं हूं। अयान, तुम्हें उनका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करो। फाइट इट। फाइट? तुम्हारी फाइट सिर्फ तुम्हारे खुद के खिलाफ है अयान। जितना तुम भागोगे उतना ही ये पावर्स तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करेंगी। डार्कनेस तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है क्योंकि वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। रुको, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूं। अचानक अयान के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी इरप्ट हुई और हर तरफ फैल गई। सारे क्रीचर्स अपनी जगह फ्रीज हो गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे और पूरा चेम्बर उस फोर्स से कांप उठा। अयान, संभल के। ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी है, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा रही है। देखा, तुम्हें अपने अंदर की पावर्स का आइडिया भी नहीं है। अयान, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें ब्लड स्टोन की जरूरत है। उसके बिना तुम अपनी पावर्स को कभी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। ब्लड स्टोन? ये क्या है? इसका मतलब डीन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। तुम्हें हमेशा से अंधेरे में रखा। तुम्हारे अंदर ये जो एनर्जी है वो अपनी रॉ फॉर्म में है। ना इसे कोई डायरेक्शन मिली है, ना ही इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है। लेकिन ब्लड स्टोन को टच करते ही तुम्हें अपनी एनर्जी पर कंट्रोल मिल जाएगा। यस, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एनर्जी। ये ब्लड स्टोन मुझे कहां मिलेगा? उसके लिए तुम्हें शैतान के घर चलना होगा। विकराल, अयान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। अयान, तुम्हारे मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। He is just trying to lure you. तुम अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अयान। तुम्हारे और मेरे बीच कोई चॉइस नहीं है। ब्लड स्टोन तुम्हारे बिना अधूरी है और तुम उसके बिना। लेकिन याद रखो, जो चीज इंसान के समझ के बाहर होती है उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। विकराल, तुम्हारा ये खेल यहीं खत्म होगा। तुम ब्लड स्टोन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओ डीन, आप कभी नहीं समझ सकते। ये खेल तो अब खत्म होने वाला है और अयान इसके सेंटर में है। मैं सिर्फ आपको और आपके चूजन प्रिंस को टाइम दे रहा हूं, क्योंकि अयान की मर्जी के बिना मैं इसे फोर्सफुली शैतान के घर नहीं ले जा सकता। ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। इसलिए अयान, तुम्हें खुद डिसीजन लेना होगा।
अपनी डेस्टिनी को समझने का टाइम मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन याद रखो आयान, समय तुम्हारे खिलाफ है। सर, ये पोर्टल, ये मुझे बुला रहा था, जैसे मुझे उसके अंदर जाना चाहिए था। कंट्रोल योरसेल्फ आयान, ये सिर्फ एक ट्रैप है। लेकिन अगर ये ट्रैप है तो मुझे वो आंसर्स कैसे मिलेंगे जो मुझे चाहिए? सर, मुझे समझना होगा कि मैं कौन हूं। आयान, आंसर्स चाहिए तो पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ये डार्कनेस तुम्हें कंज्यूम कर लेगी। तुम्हें अपने अंदर की पावर को हार्नेस करना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। एक तरफ आयान के अंदर क्वेश्चंस का तूफान था और दूसरी तरफ डीन के वर्ड्स जो एक वार्निंग जैसा लग रहा था। क्या आयान डीन की बात मानेगा या अपनी आइडेंटिटी के आंसर्स के लिए उसमें चला जाएगा? उस अंधेरी रात में एक और कहानी चल रही थी, अनन्या की। विकराल तो उसे अचानक से छोड़कर चला गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो कॉरिडोर से चलकर डीन की कैबिन की तरफ जा रही थी। कुछ दिनों पहले ब्लड बैंक में कुछ तो हुआ था। मुझे वो इंसिडेंट ठीक से याद नहीं। मैंने कुछ तो ऐसा देखा था जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। दैट वॉज समथिंग सुपर नेचुरल। डीन, अयान और विकराल तीनों मुझे नॉर्मल ह्यूमंस नहीं लगते और वो मुझे सबसे दूर रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विकराल मेरे सामने अयान और डीन की बुराई क्यों करते रहते हैं? क्या वो मुझे उन दोनों से दूर करना चाहते हैं या फिर और मुझे पिछले कुछ दिनों की बातें ठीक से याद क्यों नहीं आ रही हैं? क्या इन लोगों के पास ऐसी भी पावर्स है जिससे माइंड ऑल्टर हो सकता है? आज जब डॉक्टर विकराल बात कर रहे थे तब भी मैंने किसी सुपरनैचुरल फोर्स को महसूस किया था। आई नीड टू फिगर दिस आउट। ईदर आई एम गोइंग क्रेजी और आई एम स्टक इन अ पैरानॉर्मल वर्ल्ड। सोचते सोचते अनन्या रुक गई। सामने डीन का कैबिन था। बेहतर होगा कि वो डीन से ही सारे सवाल पूछे। डीन कभी झूठ नहीं बोलते। अनन्या डीन की कैबिन की तरफ गई और उसने दरवाजे पर नॉक किया। So may I come in? दरवाजा खुला ही था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अनन्या को ये बात जरा अजीब लगी। वो कैबिन के अंदर गई। डीन अपना कैबिन लॉक करना भूल गया है शायद, लेकिन ऐसा तो वो कभी नहीं होने देते हैं। आजकल डीन पहले की तरह बिल्कुल नहीं लगते। Something has changed. He looks tense all the time. तभी अनन्या की नजर एक डायरी पर पड़ी। उसे डीन ने दीवार के पास वाली एक टेबल पर कोने में रखा था, जैसे कि छुपाया हो। अनन्या की क्यूरियोसिटी बढ़ी। अपने आप वो उस डायरी के पास चली गई। उसने डायरी ओपन की। उस डायरी के पहले पेज पर अलग अलग नाम लिखे थे और उनके सामने पेज नंबर्स, जैसे किसी नॉवल में होता है। अनन्या का ध्यान पहले ही नाम पर गया, शालिनी। और फिर अनन्या डीन की डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी की शुरुआत ही शालिनी नाम की औरत के मेंशन से हुई थी। मुझे कभी डायरी लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मेरे हाथ से पहली बार एक क्राइम हुआ है और ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। शालिनी नाम की एक औरत की मौत मेरे हाथों हुई है, लेकिन मैं शालिनी को पहले से जानता हूँ। शालिनी एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी। सुपरनैचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करना उसका काम था, लेकिन उसके अपने लोगों से ही उसे धोखा मिला। लेकिन मुझे शालिनी को मारना ही था और मुझे दिव्यांश को ढूंढना था। दिव्यांश जो डार्कनेस और लाइट के बीच का बैलेंस बनेगा। अनन्या आगे कुछ पढ़ पाती इससे पहले ही उसे कॉरिडोर में कुछ सुनाई दिया। डीन, क्या आप भी इस बिट्रेयल का हिस्सा थे? क्या आपने शालिनी का मर्डर किया था? शायद कोई इस तरफ आ रहा है, मुझे जाना होगा। अनन्या सिर्फ इतना ही पढ़ पाई और तुरंत कैबिन से बाहर आ गई। कोई कैबिन की तरफ ही आ रहा था। डीन के कैबिन में बिना परमिशंस घुसना रूल्स के खिलाफ था। अनन्या जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन जो बातें उसने शालिनी के बारे में पढ़ रखी थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी। शालिनी आखिर थी कौन? और ये दिव्यांश ये क्या है?
डीन आखिर है कौन? डीन और अयान हॉस्पिटल में लौट आए थे और डीन की कैबिन की तरफ चल रहे थे। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ ये डार्कनेस मुझे अपनी तरफ खींचती है जैसे वो मेरी रियलिटी है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर की ह्यूमैनिटी मुझे खुद से लड़ने पे मजबूर करती है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? आयान, कभी कभी आंसर्स हमारे अंदर नहीं होते, लेकिन जो लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है ना, वही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ? सर, आप मुझसे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं जब आपने मुझसे इतने बड़े ट्रूथ्स छुपा रखे। मैं कौन हूँ? शालिनी, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था और मेरी माँ मुझसे दूर कैसे हो गई? क्या इसके पीछे आप थे? आयान, तुम्हें ये सच सुनने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर करने में मेरा ही हाथ है। What? मतलब आप उसके साथ थे? आपने उसे धोखा दिया? नहीं, मेरा इरादा शालिनी को मारने का नहीं था। तो और क्या था सर? आपके धोखे के कारण ही इतना कुछ हो रहा है। तुम समझने की कोशिश करो। वो एक डिवाइन एंटिटी थी। मुझे लगा था कि बस, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट करूं जब सब कुछ मुझे लास्ट में पता चल रहा है। मैं किस पे ट्रस्ट करूं सर? अगर आप भी मुझे धोखे में रखेंगे तो मैं अपने आंसर्स कैसे ढूंढूंगा? मैं खुद कैसे समझ पाऊंगा? आयान, ट्रस्ट करना होगा। तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे सामने ही हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने का साहस चाहिए। अयान और डीन के बीच एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो चुका था। अयान उन पर भरोसा भी करना चाहता था, लेकिन इस सच ने उसे शेक करके रख दिया था। वहीं एक और जगह एक और गेम चल रहा था, विकराल के हाइड आउट में, जहां सारे क्रीचर्स को समन करके डार्कनेस अपनी अगली चाल तैयार कर रही थी। वक्त कम है, आयान भी कंफ्यूज है, लेकिन अगर ब्लड स्टोन मेरे हाथ में आ जाता है तो उस कंफ्यूजन का एंड होगा। सिर्फ एक चीज याद रखो, इस गेम का असली किंग मैं हूं और ये दुनिया सिर्फ डार्कनेस के सामने झुकेगी। आयान सिर्फ एक पॉन है, लेकिन जो शक्ति उसके अंदर है वो मुझे मिलनी ही है। अगर वो अपने आप नहीं झुकता तो हम उसे तोड़ेंगे। विकराल, तुम्हें आयान को चोट नहीं पहुंचानी, उसे हमारा बनाना है। उसके मन से अच्छाई का उजाला मिटाकर उसे डार्कनेस का भक्त बनाना है। तुम्हारे हर कदम में यही मकसद साफ होना चाहिए, कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल। लाइट और डार्कनेस का ये खेल, आयान को हर हाल में मेरे रूल्स के हिसाब से खेलना होगा। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी से फाइट करना सीखना पड़ेगा आयान। जब तुम टूटोगे तभी तुम मेरे काम आओगे। उस डेडली साइलेंस के बीच एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, करण, जो अपने रूथलेसनेस के लिए डार्कनेस की दुनिया में फेमस था। मानो उसके हर स्टेप के साथ मौत भी एक स्टेप पास आती थी। और अगर वो नहीं टूटा तो? आयान काफी स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हराने का सपना भी देख सके। स्ट्रांग तो वो है, लेकिन समझदार नहीं। बस हमें सही टाइम का वेट करना है। हम उसके सब वीकनेसेस का यूज करेंगे, उसके डाउट, उसका गिल्ट, उसका पास्ट। और डीन, वो हमेशा उसके साथ होता है। डीन सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन है, उसका पास्ट उसके अगेंस्ट है। जब टाइम आएगा तो डीन भी आयान का एक वेपन बनेगा मेरे लिए, उसके अपने फेथ के अगेंस्ट। हमारा अगला मूव सिंपल है, आयान के आसपास एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करो जो उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को वीक करे। उसके सपनों में जाओ, उसे उसके फियर्स के सामने खड़ा करो, उसे अपने ट्रस्टेड लोगों से अलग करो। जब वो अकेला होगा तो वो हमारा होगा।
तुम्हारे अंदर की शक्ति मुझे मिलकर रहेगी। तुम रेसिस्ट करोगे, लेकिन एंड में डार्कनेस हमेशा जीतती है। वक्त हर तरफ से खत्म हो रहा था। एक तरफ विकराल अपनी चाल तैयार कर रहा था जो अयान को उसके सबसे बड़े दुश्मन, उसके खुद के डाउट्स के सामने खड़ा कर देगी। दूसरी तरफ अयान अपनी आइडेंटिटी और अपने अंदर की डार्कनेस के बीच फंसा हुआ था। डीन, जो कभी अयान का मेंटर था, अब उसका एक क्वेश्चनेबल अलाई लग रहा था। क्या अयान अपने अंदर की लाइट को बचा पाएगा? क्या अयान विकराल के ट्रैप से बचकर अपने डेस्टिनी को समझ पाएगा, या वो खुद अपने डाउट्स और डर के जाल में फंसकर हमेशा के लिए डार्कनेस का स्लेव बन जाएगा? जहां अयान अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए फाइट कर रहा था, वहीं विकराल एक के बाद एक अपने मूव्स प्लान किए जा रहा था। और इन सब के बीच फंसी थी अनन्या, जो सच को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और जानना चाह रही थी कि आखिर उसके आसपास चल क्या रहा था। पर उसे नहीं पता वो डार्कनेस और लाइट की इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। दूसरे दिन जैसे ही डॉक्टर अनन्या ड्यूटी पर रिज्यूम हुई, वैसे ही डॉक्टर विकराल उसके पास आया। अनन्या, आई थिंक अब तुम्हें अयान के बारे में सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। उसने तुम्हारे अंदर काम किया है। मुझे लगता है तुम्हें अयान के बारे में सच पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है वो सच में क्या है? वो अलग है, लेकिन गलत नहीं लगता। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अलग? तुम्हें लगता है वो एक नॉर्मल इंसान है? अनन्या, जो तुम देख रही हो वो एक फसाद है। उसके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है। मॉन्स्टर? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर विकराल, अगर आप अयान को इतने अच्छे से जानते हैं तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाकर रोकिए उसे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं अनन्या। तुम्हें पता है कि डीन अयान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। डीन के इंटेंशंस क्लीन नहीं है और अयान उनका पपेट है। डीन? उनका क्या कनेक्शन है अयान के सीक्रेट से? कनेक्शन? तुम सिर्फ सरफेस देख रही हो अनन्या। डीन के डिसीजंस, अयान का पास्ट और यह हॉस्पिटल सब कनेक्टेड हैं। अयान सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक कोर्स है। और अगर तुम उसके करीब रही तो तुम्हें भी वो अपने डार्कनेस में खींच लेगा। वो डार्कनेस? क्या आपको लगता है अयान उससे फाइट कर सकता है? फाइट? उसकी लड़ाई खुद उसके खिलाफ है। तुम्हें लगता है वो जीत सकता है? एक मॉन्स्टर कभी इंसान नहीं बन सकता अनन्या। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए सोचना चाहिए। चलो, डेली राउंड्स का टाइम हो गया है। एक तेज हंसी के साथ विकराल वहां से चला गया और उस हंसी के बीच खामोशी में बैठी अनन्या अपने ही सवालों से परेशान थी। अयान, तुम क्या हो? क्या मैं तुम्हारे करीब जाने की गलती कर रही हूँ? उस दिन डीन का काम में कुछ खास ध्यान नहीं था। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट में ट्रैवल कर रहा था। उन्होंने अयान पर काम छोड़कर घर जाने का फैसला किया। डॉक्टर अनन्या डॉक्टर विकराल के साथ एक ऑपरेशन में बिजी थी। विकराल को अनन्या को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा था। वहीं अयान डीन के लिए पेपर वर्क कर रहा था। अयान को अनन्या से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। डॉक्टर विकराल सक्सेसफुल हो रहे थे। रात में डीन अपनी स्टडी में अकेले बैठे पुरानी यादों में खोए थे। 2000 की वो रात जहां सब शुरू हुआ था। मुंबई के कामा हॉस्पिटल पर अंधेरा और बारिश एक साथ छाए हुए थे। एक डेजर्टेड हॉस्पिटल और एक औरत जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट के जन्म का विटनेस बनने वाले थे।
हॉस्पिटल के अंदर काफी सन्नाटा था। कहीं एक दो नर्स दिख रही थीं, जो मैकेनिकल तरीके से अपने काम में लगी हुई थीं। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक औरत शालिनी अंदर दौड़ते हुए आई। उसका चेहरा ब्लड लॉस और थकान की वजह से पेल हो चुका था। बचाइए, कोई, मेरा बच्चा। वो एक हाथ से अपने पेट को संभाले हुए थी और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा ले रही थी। तभी एक डॉक्टर ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड कोट पहने सामने आया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी कामनेस थी, जैसे उसने ये पहले देखा हो। Calm down, मैम। You are safe here. मैं हूँ यहाँ। नर्स, get a stretcher. मेरा बच्चा, प्लीज बचाइए। रूम में एक अजीब सा डार्कनेस था, जैसे रोशनी ने उस जगह को छोड़ दिया हो। डॉक्टर ने डोर बंद किया और शालिनी के करीब आया। शालिनी स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसकी सांसें फास्ट थीं और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, ये कैसा रूम है? मुझे लगता है शालिनी, आप तो विश्वकर्मा हैं। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। हाँ शालिनी, मैंने भी तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, लेकिन हॉस्पिटल के बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हैं। ब्लैक वॉर के बाद हम दोबारा मिल नहीं सकते, ये रूल है। फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ। मेरी डिलीवरी होने वाली है। मेरी डिलीवरी कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं कि ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं होगा। मुझे पता था कि आप ब्लैक वॉर की जगह को छोड़कर दूर नहीं गए होंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। इसी जगह पर ब्लैक वॉर हुई थी और किस्मत का खेल देखिए, इसी जगह आज एक हॉस्पिटल है जहाँ आप डॉक्टर बनकर काम कर रहे हैं। मतलब डेस्टिनी की यही इच्छा है। मेरी डिलीवरी आपके ही हाथों होनी चाहिए। डॉक्टर विश्वकर्मा ने शालिनी के पेट पर हाथ रखा और झटके से हाथ पीछे कर लिया, जैसे किसी बहुत गर्म चीज को उन्होंने छुआ हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो तुम्हें इंसानों से अलग बनाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो शक्ति और डिस्ट्रक्शन दोनों का सोर्स है। नहीं, ये मेरा बच्चा है, वो सेफ है। सेफ? अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो दुनिया कभी सेफ नहीं होगी। शालिनी, पास्ट में हमने साथ में काम किया था। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अच्छी हो, लेकिन इस बच्चे का बाप वो शैतान का सेवक था। इसलिए इस बच्चे में आधे तुम्हारे गुण हैं और आधे शैतान के। और बड़ा होकर ये शैतान बन सकता है, इसमें वो कैपेबिलिटीज हैं। और अगर ये शैतान से जुड़ गया तो अगली ब्लैक वॉर भी हम हार जाएंगे। We cannot afford that, शालिनी। दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। डॉक्टर ने बहुत स्विफ्टली शालिनी को एक इंजेक्शन दे दिया। इस इंजेक्शन से अगले 15 मिनटों में तुम्हारी मौत हो जाएगी शालिनी। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक ही तुम्हारी मौत का रीजन दिखाएगा। हमने ब्लैक वॉर में साथ में शैतानों से फाइट किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जिंदगी खत्म करनी पड़ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना शालिनी। मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं शालिनी। यू आर अ ग्रेट वॉरियर। इसलिए जिंदगी की ये आखिरी 15 मिनट तुम्हें अपने हिसाब से बिताने का पूरा हक देता हूं। डीन वहां से चले गए। शालिनी शॉक और दर्द दोनों में थी। उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट बचे थे। वो अपनी जान तो नहीं बचा सकती थी, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था उसे मरने कैसे दे सकती थी। शालिनी वॉरियर थी, सुपरनैचुरल बीइंग थी, शक्ति का रूप थी, लेकिन सबसे पहले वो एक माँ थी। और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मौत तक को रोक सकती है। मेरा बच्चा पैदा होगा। डोर के पीछे से नीता नाम की नर्स सब देख रही थी। उसने सिर्फ शैडोज और ब्लड देखा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था उसका अंदाजा उसे भी नहीं था। जब डॉक्टर रूम से गया तभी उसका ह्यूमैनिटी उसके अंदर जाग गई। ओह गॉड, इतना ब्लड! ये जिंदा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है।
नर्स अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ शालिनी की मदद कर रही थी, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। शालिनी के हाथ ने सडनली नर्स का हाथ पकड़ा। मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। ओह नो, यहाँ कैसे? उस नर्स ने अपना लास्ट आउंस ऑफ करेज इकट्ठा किया और शालिनी की डिलीवरी करने का डिसीजन लिया। तुम्हें यहाँ डिलीवर करना पड़ेगा और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूंगी। आज हॉस्पिटल में बारिश की वजह से ज्यादा डॉक्टर्स भी नहीं हैं, सिर्फ डॉक्टर विश्वकर्मा ही हैं। रुको, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं, डॉक्टर विश्वकर्मा से कुछ मत कहना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बच्चा किसी भी वक्त बाहर आने वाला है, प्लीज उसका ख्याल रखो। पुश करो शालिनी, बस एक बार और। तुम्हारा बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। शालिनी ने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ को गैदर किया और अपने बच्चे के लिए एक आखिरी पुश दिया। वो आ गया, तुम्हारा बच्चा सेफ है। मेरा बच्चा, तुम इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी वजह से पैदा हो सका। आज से तुम भी इसकी माँ हो। इसका नाम रखना आयान। शालिनी ने अपने बच्चे को एक बार देखा, उसकी फोरहेड पे एक छोटी सी किस दी और फिर उसकी सांसें रुक गईं। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। अपने बच्चे को जन्म देते ही शालिनी की सांसें खत्म हो गईं और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। पर उसका बच्चा एक नई कहानी लिखने वाला था। नर्स ने बच्चे को संभाला, लेकिन उसे उस बच्चे के अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील हुई, जैसे वो बच्चा नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी डेप्थ थी जो एक न्यूबॉर्न में नहीं होनी चाहिए थी। ये बच्चा, ये अलग है, लेकिन अब मैं क्या करूं? उस रात इतनी बारिश थी कि हॉस्पिटल की लाइट्स भी चली गई थी। डॉक्टर विश्वकर्मा के अलावा कोई और डॉक्टर मौजूद नहीं था। नीता नर्स ने बच्चे को साफ किया, एक कपड़े में लपेटा और वो डॉक्टर विश्वकर्मा को ये बताने के लिए कमरे से बाहर निकली। उस औरत ने मरते समय कहा था कि डॉक्टर विश्वकर्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डिलीवरी के लिए भी उसने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया था। शायद डॉक्टर विश्वकर्मा और उस औरत की कोई आपसी दुश्मनी थी। अगर मैं डॉक्टर को इस बच्चे के बारे में बता दूं, तो वो शायद इस बच्चे को हार्म कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रख लूं? पिछले 5 साल से मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी और आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नीता ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया और बिना किसी से कहे चुपके से हॉस्पिटल से निकल गई। वैसे भी उसकी ड्यूटी खत्म होने का समय हो चुका था, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं आया। हॉस्पिटल में स्टाफ भी कम होने की वजह से वो चुपके से अपने हाथ में उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। तब डॉक्टर विश्वकर्मा दूसरे केस में बिजी थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान कहीं और ही था। मैंने शालिनी को इंजेक्शन दिया है, लेकिन सभी को लगेगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभी किसी भी वक्त नर्स आएगी और मुझसे कहेगी कि उस पेशेंट की डिलीवरी से पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस तरह मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी दूसरी एक नर्स डॉक्टर के पास दौड़ते हुए आई। डॉक्टर, वो पेशेंट शालिनी, शी इज नो मोर। डॉक्टर विश्वकर्मा को यही सुनना था। चेहरे पर फेक सरप्राइज दिखाते हुए वो शालिनी के कमरे में आए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो गए। इस पेशेंट का प्लेसेंटा बाहर है, मतलब इनकी डिलीवरी हो चुकी है। मेरे बिना डिलीवरी हुई कैसे? किसने की? और वो बच्चा कहाँ है? डॉक्टर, वो मैं तो अभी ड्यूटी पर आई हूँ। मुझसे पहले तो नीता थी। कॉल हर राइट नाउ। नीता जैसे ही घर पहुंची, उसे हॉस्पिटल से फोन आने लगे। डॉक्टर विश्वकर्मा उसे तुरंत हॉस्पिटल बुला रहे थे। नीता समझ गई, लेकिन उसने पूरी तैयारी की थी। वो इस बच्चे को हर हाल में सेफ रखने वाली थी। उसने बच्चे को अपने पति के पास दिया और वो वापस हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर विश्वकर्मा उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो उस पर बरस पड़े। How dare you deliver the baby without my permission? सॉरी सर, मैं वहाँ रूटीन चेक के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि बच्चे का सर बाहर आ चुका था। वक्त बहुत कम था,
ऐसे में आपको बुलाने से ज्यादा मैंने बच्चे को डिलीवर करने पर फोकस किया। ट्रेनिंग में भी हमें यही तो सिखाया जाता है ना सर। लेकिन बच्चा है कहाँ? बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो जिंदा नहीं था। बच्चे के अंदर ही दम घुटकर मौत हो गई थी। अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले को फंदे की तरह दबा रही थी। मैं उसे नहीं बचा पाई। Where is the body? सर, छोटे बच्चे की बॉडी देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। आई एम सॉरी सर, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, लेकिन मैंने हॉस्पिटल ग्राउंड्स में ही उस बच्चे को दफना दिया। सॉरी, मुझे ऐसा करने से पहले आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। नीता रोने लगी। उसके आंसू देखकर डॉक्टर विश्वकर्मा का दिल भी पिघल गया। नीता ने जो किया वो सही ही तो था। उनका गुस्सा गायब हो गया। आई एम सॉरी नीता, कुछ पल के लिए तो मैं इंसानियत ही भूल गया था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। उस बच्चे की बॉडी को तुमने रिस्पेक्ट के साथ दफना दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज से नहीं करूंगा। पेपर वर्क में मैं सारी चीज संभाल लूंगा। डॉक्टर विश्वकर्मा ने शालिनी का खून किया था, लेकिन नीता नर्स ये बात किसी से नहीं कहने वाली थी। और शालिनी का बच्चा नीता के पास था, ये बात किसी को पता ही नहीं थी। The universe works in wonderful and mysterious ways. उस रात ने सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक प्रोफेसी को जन्म दिया था। एक ऐसी प्रोफेसी जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन या रिडेम्पशन ला सकती थी। और इस प्रोफेसी का हीरो या विलन अभी अपनी पहली सांस ले रहा था। ये कहानी शुरू हुई एक सैक्रिफाइस से, लेकिन ये अब सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे क्या होगा? शालिनी का बच्चा कौन था और उसकी किस्मत दुनिया को कैसे बदलेगी? डीन तो उस रात जल्दी घर चले गए थे, लेकिन अयान पर उन्होंने पेपर वर्क खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी। अयान फाइल्स में एंट्री पूरी करके उन्हें रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए चला गया। उसने फाइल्स रैक पर रखी और तभी उसका ध्यान हर एक ड्रॉर पर गया। हर साल की एंट्रीज अलग अलग ड्रॉर्स में रखी गई थीं। 2025, 2020, 2015। अयान एक एक ड्रॉर देखते देखते पीछे ईयर 2000 तक चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो ड्रॉर खोलने की इच्छा हुई। अंदर बहुत सारी फाइल्स थीं। हर फाइल उस औरत की थी जिसने इस हॉस्पिटल में 2000 साल में डिलीवरी की थी। उनमें एक फाइल से अजीब सी रोशनी आ रही थी। अयान ने वो फाइल उठाई। शालिनी दीक्षित? शालिनी, डीन ने कहा था कि मेरी असली माँ का नाम शालिनी था। इसका मतलब ये मेरी माँ की फाइल है। अयान ने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। शालिनी दीक्षित, एज 32, रीजन ऑफ डेथ हार्ट अटैक ड्यूरिंग लेबर। और ये क्या? नीचे शालिनी दीक्षित के मरे हुए बच्चे के डिटेल्स और उसका डेथ सर्टिफिकेट था। नीचे डॉक्टर विश्वकर्मा के सिग्नेचर्स भी थे, लेकिन वो बच्चा तो जिंदा था। डीन ने ऐसा क्यों किया? अयान के हाथ से फाइल गिर गई। उसका दिमाग सवालों से भर गया। क्या ये उसका अपना पास्ट था जो अब सामने आ रहा था? और तभी रूम की लाइट फ्लिकर करने लगी। तेज हवा चलने लगी और सबके बीच आई एक आवाज। आयान, मेरे बेटे। ऐसा लगा जैसे वो आवाज अयान के अंदर से आ रही हो। आसपास की चीजें हिलने लगी और रूम में एक अजीब सी पावर की प्रेजेंस महसूस होने लगी। अयान अपना सर पकड़कर जोर से चीखने लगा। कौन हो तुम? तुम मेरे अंदर क्यों हो? ये तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हें समझना होगा आयान। तुम्हारा ब्लड लाइन, तुम्हारी डेस्टिनी। उस फाइल से एक ब्रेसलेट निकला और ग्लो करने लगा और उसमें से आया एक विजन। शालिनी, आंसुओं भरा चेहरा, अपने बच्चे को गले लगाए अयान की तरफ देख रही थी। आयान, तुम्हें अपने अंदर की लाइट को छूना होगा। अंधेरे का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कर सकते हो बेटा। स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं कौन हूँ? माँ, मैं क्या हूँ? आपको क्या हुआ था? क्या आपको डीन सर ने मारा था? अयान के क्वेश्चंस और बड़े हो गए थे।
उसके आंसर्स अभी भी उससे दूर लग रहे थे। क्या वो अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर अंधेरे के आगे गिव अप कर देगा? रात के सन्नाटे में सच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। हॉस्पिटल की छत पर बैठा अयान चांद की रोशनी में उस ब्रेसलेट को देख रहा था। उस ब्रेसलेट से अभी भी हल्की रोशनी निकल रही थी और वो कांपते हुए हाथों से उसके डिजाइन्स को फील कर रहा था। उस रूम में उसे अपनी माँ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस उसे मिली थी, उसने और भी बहुत से क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे। अयान अपने पास्ट के सीक्रेट्स जानने के बहुत करीब था, लेकिन हर कदम के साथ उसका सामना एक नए खतरे के साथ होने वाला था। माँ, आपने मुझे ये क्यों दिया? ये ब्रेसलेट, इसका मतलब क्या है? अयान ने ब्रेसलेट को जोर से पकड़ा और तभी उसके सामने एक नया विजन फ्लैश हुआ। शालिनी का, अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिए हुए। आयान, तुम्हारा सफर अब शुरू होगा। तुम लाइट और डार्कनेस के बीच का एक ब्रिज हो, लेकिन सिर्फ एक को चुना जा सकता है। माँ, आप क्या बताना चाहती हैं? मुझे सब जानना है। मैं कैसे डील करूं इस सिचुएशन से? अयान, तुम यहाँ हो? तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही थी। क्यों? क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? आज हम दोनों की नाइट शिफ्ट है, तुम तो भूल ही गए। अनन्या की वॉइस में एक हल्का सा एक्यूजेशन भी था। उन दोनों में दूरियां बढ़ रही थी और ये बात अनन्या को पसंद नहीं आ रही थी। I don't feel okay, Dr. Ananya. I don't know whom to trust anymore. I need some time for myself. Ayan, are you all right? You look a little shaken. Dr. Ananya. Call me Ananya. Just Ananya. एक पल को दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अयान ने होश संभाला और टॉपिक चेंज किया। अनन्या, इतना कुछ हो रहा है कि मुझे खुद नहीं पता क्या सही है क्या गलत। अनन्या की आंखों में अयान के लिए कंसर्न था और अयान के पास आकर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अयान, ये सब मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। जब से तुम इस हॉस्पिटल में आए हो, यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसी चीजें जिन पर एज अ डॉक्टर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ज्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, पर इतना जरूर समझती हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। लेकिन डीन, डॉक्टर विकराल और तुम, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। मुझे पता है यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कैन आई ट्रस्ट यू? ये तो तुम्हें ही पता होगा अयान। सब इतना कंफ्यूजिंग है कि तुम्हारा डाउट भी सही है। बट एक बात जान लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी के साथ बुरा नहीं होने दोगे। अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। अयान ने एक गहरी सांस ली और अनन्या को सब कुछ बताता चला गया। पोर्टल के खुलने से लेकर उस फाइल के अंदर जो उसने पढ़ा वो, और अपनी माँ के विजन्स तक, सब कुछ। अयान, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैंने डीन के केबिन में एक डायरी पढ़ी थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। क्या? डीन इज अ मर्डरर। उन्होंने 25 साल पहले शालिनी नाम की एक औरत का खून किया था और उन्हें वो गिल्ट खाए जा रहा है। That's what he wrote in his diary. क्या? तुमने क्या नाम बताया? शालिनी। अनन्या, शालिनी मेरी माँ का नाम है। क्या? इसका मतलब तुम्हारी माँ एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी और उनकी मौत के पीछे किसी अपने का ही हाथ था। मतलब डीन का। मैंने रिकॉर्ड में शालिनी दीक्षित की फाइल देखी, वहाँ डीन के ही सिग्नेचर्स हैं और साथ में शालिनी के मरे हुए बच्चे की भी डिटेल्स हैं। लेकिन उनके बेटे तो तुम हो एंड यू आर अलाइव। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डीन ने डॉक्यूमेंट में तुम्हें मरा हुआ दिखाकर खुद अडॉप्ट कर लिया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? अनन्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अयान की हालत अनन्या से देखी नहीं गई। उसने अयान को हग किया और वो प्यार से अयान के बाल सहलाने लगी। अयान भी उसकी बाहों में सेफ महसूस कर रहा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को सहलाते रहे। अनन्या, तुम ही एक इंसान हो जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने हैं। विकराल तुम्हें जो बोल रहा है वो सब झूठ है। लेकिन विकराल ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर है अयान। हाँ, मेरे अंदर एक डार्कनेस है,
लेकिन मैं उसे फाइट कर रहा हूँ। मैं वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता जो विकराल चाहता है। ट्रस्ट मी अनन्या, ये हमारी समझ से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस लड़ाई को जीतने में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम घबराओ मत अयान। इससे पहले कि अनन्या और कुछ बोलती, नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा हो। ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अयान और अनन्या ने एक टेंस लुक एक्सचेंज किया और नीचे बेसमेंट की तरफ भागे। बेसमेंट में इमरजेंसी लाइट्स के बीच फाइल्स बिखरी हुई थी, फर्नीचर्स उल्टे पड़े हुए, और इन सब के बीच विकराल मुस्कुराते हुए खड़ा था और वो अपनी हाथों से बेसमेंट की दीवार पर एक सर्कल बना रहा था। इसका मतलब है यही है वो पोर्टल जहाँ से डॉक्टर विकराल वैम्पायर्स को दूसरे डायमेंशन से यहाँ बुलाते हैं। तभी अचानक से वहाँ विंडो से डीन अंदर आ गए। डीन, आप तो अपने घर पर थे ना? जब से तुम इस हॉस्पिटल में आए हो विकराल, मेरी नजर हर वक्त तुम पर ही रहती है। भूलो मत, मेरे पास मेडिटेटिव पावर्स हैं। तुम्हारी प्रेजेंस मुझे फील होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डीन, आप इतने नाइब कब से बन गए? आपको लगता है मैं ये सब खुद के लिए कर रहा हूं? आपके पास्ट के मिस्टेक के सबूत छुपाना मेरा काम नहीं है। अयान के साथ तुमने जो किया वो क्या जस्टिफाइड था? तुमने शालिनी को मार दिया सिर्फ अपनी जिद के कारण। ये सच है डीन सर? क्या मेरी माँ को आपने मारा था? डीन अपनी जगह पर खामोशी से खड़े थे। उनके चेहरे पर गिल्ट और इस सच के बाहर आने के कारण एटमॉस्फेयर में एक टेंशन भर चुका था। विकराल ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अयान को मैनिपुलेट करता रहा। देखा, तुम्हारे हीरो भी एक विलन है अयान। तुम्हारे सबसे करीबी लोग ही तुम्हें धोखा देने वाले हैं। अनन्या ने पास आते हुए अयान के हाथों पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की, पर अयान अभी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अयान, कंट्रोल। गेट ऑफ मी! मुझे सच चाहिए डीन, अभी। आई वॉन्ट द ब्लडी ट्रूथ। शालिनी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी अयान। डीन ने अपने हाथों से उसे मौत के हवाले किया था, वो भी अपनी इज्जत के कारण। आयान, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। अयान ने गुस्से में डीन के कॉलर को पकड़ा और वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिर गए। मुझे सच चाहिए सर, बिना किसी मिलावट के। टेल मी व्हाट यू डिड टू हर। अयान, बस करो ये। दूर रहो मुझसे। देखा आपने डीन, सच के सामने आपकी दुनिया कैसे बिखर रही है। मैं बस एक कैटलिस्ट हूँ। माहौल में टेंशन बढ़ता जा रहा था और अयान की तेज सांसें रूम में एको कर रही थी। डीन की खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। अयान गुस्से से कांपता हुआ डीन की तरफ बढ़ रहा था और विकराल हल्की स्माइल के साथ अंधेरे में मजा लेते हुए सब कुछ देख रहा था। मुझे सच चाहिए डीन सर, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, मैंने शालिनी को प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन आई हैड माई रीजंस। मुझे लगा था उसके मरने से आने वाली मुसीबत से मैं दुनिया को बचा सकता हूं। आने वाली मुसीबत? शी वॉज प्रेग्नेंट विद मी। आपने उन्हें भी मार डाला और उनके बच्चे को दुनिया के लिए मरा हुआ बताकर उस बच्चे को, यानी मुझे, खुद अडॉप्ट कर लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आयान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या समझूं मैं? आप क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? You are justifying a murder. How can you, sir? How can you? अयान के चेहरे पर धोखा, डिसबिलीफ और बिट्रेयल का मिक्स्ड एक्सप्रेशन आ रहा था। वो गुस्से में डीन को घूरे जा रहा था और रूम में एक अजीब टेंस्ड शांति थी। और तभी विकराल की मेनेसिंग हंसी वहां गूंजती है और अयान के जख्मों को और भी गहरा कर देती है। क्या इमोशनल रीयूनियन है। लेकिन अयान, तुम्हें समझना होगा कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे असली दुश्मन वो लोग हैं जो तुम्हें अपने साथ का पार्ट बनाना चाहते हैं।
अयान के दिल और दिमाग में एक तूफान समझ गया था। डीन का कन्फेशन, शालिनी की मौत के पीछे छिपे राज और विकराल के टॉन्ट्स, सब कुछ उसके अंदर एक गहराई तक चुभ रहा था। अनन्या के चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था, लेकिन वो अयान के पास ही खड़ी थी। रूम के हर कॉर्नर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई और भी उन्हें देख रहा हो। विकराल की हंसी अब और भी गहरी और डरावनी लग रही थी, जैसे वो इस खौफनाक कहानी का सिर्फ एक मोहरा हो। असली खेल अभी शुरू होना बाकी हो। तभी एक और क्रैश की आवाज होती है, जैसे कोई बैरियर तोड़कर अंदर घुस रहा हो। अयान, अनन्या और डीन के चेहरे पर डर और सरप्राइज का मिक्स्ड एक्सप्रेशन था। और फिर वो आए, एक शैडो जो सिर्फ एक औरत का सिलुएट लग रही थी। अयान की आंखें शैडो के सिलुएट पर टिकी थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। अब ये सिर्फ पास्ट के राज खोलने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जो शायद उसके सब कुछ होने का मतलब ही बदल दे। राज अभी भी गहरे थे और खतरा और भी करीब आ रहा था। अयान का अगला कदम उसकी जिंदगी को सिर्फ एक चॉइस बना के छोड़ देगा, लाइट या डार्कनेस। लेकिन क्या उसका दिल और दिमाग एक साथ चलेंगे या फिर वो खुद एक पजल बनकर रह जाएगा? 8. अयान के अंदर एक तूफान चल रहा था। डीन का कन्फेशन, उसकी माँ के मौत के पीछे का सीक्रेट और विकराल के टॉन्ट्स ने उसके दिमाग को बहुत सारे क्वेश्चन से भर दिया था। लेकिन ये तो इस खेल की सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो किसी और का आना बचा था, एक साया जो उसके फैसलों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बेसमेंट में तेजी से एक शैडो की एंट्री हुई। वो दिख तो किसी औरत की तरह ही थी, लेकिन उसका चेहरा छुपा हुआ था। अयान, तुमने अभी तक अपनी कहानी का असली चैप्टर नहीं खोला। तुम्हें सच की तलाश थी, लेकिन क्या तुम उसके लिए रेडी हो? अयान, अनन्या और डीन कंफ्यूज्ड नजरों से उस शैडो की तरफ देख रहे थे और बेसमेंट के अंदर फैला अंधेरा और उसके बीच आती इमरजेंसी लाइट की हल्की फ्लिकरिंग रोशनी वहां के माहौल को और भी इंटेंस बना रही थी। कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो शैडोई फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और फाइनली उसका चेहरा सामने आया। एक औरत जिसके फेस का आधा पार्ट एक हुड ने छुपा रखा था। उसकी आंखों में एक एम्प्टीनेस था, उसे और भी स्कैरी बना रहा था। मैं तुम्हारा पास्ट हूँ अयान, तुम्हारी माँ के सीक्रेट्स के पहले चैप्टर की शुरुआत। उस औरत ने फाइनली अपना हुड हटाया और इंटेंसली अयान की तरफ देखने लगी। मैं सिरिस हूँ, शालिनी की चाइल्डहुड फ्रेंड और ब्लैक सोल्जर। मैं वो हूँ जो शालिनी के साथ लड़ रही थी जब डीन ने हम सबको धोखा दिया था। तुम झूठ बोल रही हो सिरिस। तुम्हारे डिसीजन ने ही शालिनी को खतरे में डाला था। और तुमने उसे मार दिया डीन। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो, लेकिन तुम विलन हो। तुम्हारे उस एक डिसीजन की वजह से आज हम सब इस मुसीबत में हैं। बस, मुझे सच चाहिए। माँ के साथ क्या हुआ था? तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया के मॉन्स्टर्स से बचाना चाहती थी। उसे पता था कि तुम्हारे इस दुनिया में आते ही सेटन की काली शक्तियाँ तुम्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन इस डीन के कारण। इस डीन के कारण क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ था उस रात? तुम्हारी माँ एक योगिनी थी। उनके पास कई हीलिंग पावर्स थी, लेकिन उन्हें एक ऐसे आदमी से प्यार हुआ जो तांत्रिक था। और कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसे कई बुरी शक्तियां सिद्ध थी। डीन ने, मैंने, हम सब ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसने उस तांत्रिक से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ब्लैक वॉर के वक्त शालिनी के पति ने शैतान का साथ दिया और वो शैतान के पास चला गया। शालिनी अकेली पड़ गई। हम सब ब्लैक वॉर हार गए। ब्लैक वॉर के खत्म होते ही शालिनी का पति वापस आया और उसने अपनी पत्नी को जबरदस्ती बंदी बनाकर अपने साथ रखा।
1-2 साल नहीं, लगभग 400 साल। और फिर एक दिन शालिनी जैसे तैसे उसकी कैद से भाग निकली। तब वो प्रेग्नेंट थी। भागते भागते वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से मुंबई तक आ पहुंची, क्योंकि उसे डीन की तलाश थी। उसे डीन पर भरोसा था कि उसकी डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ डीन ही कर सकते हैं। लेकिन डीन ने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया और तुम्हें भी मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे नसीब में जीना लिखा था, इसीलिए मरते मरते तुम्हारी माँ ने तुम्हें डिलीवर किया और नीता नाम की एक नर्स के पास छोड़ गई। फिर कुछ सालों बाद डीन को तुम इसी हॉस्पिटल में दिखे। तब तक डीन नीता नर्स को भी भूल चुके थे। नीता कैंसर से मर रही थी। मरने से पहले डीन ने नीता से तुम्हें ले लिया और अनऑफिशियली तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। याद करो अयान, तुम्हारी बचपन की सारी यादें डीन से ही जुड़ी होंगी। स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। ये सब डीन का प्लान था। What? डीन सर? क्या ये सच है? कभी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर ये हीलिंग एबिलिटीज कैसे आई? तुम इतनी आसानी से इतने काबिल डॉक्टर कैसे बन गए? तुम्हारे अंदर वैम्पायरिक एबिलिटीज कैसे आई? इट इज ऑल अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर मदर, वो माँ जिसे इस डीन ने मार दिया। अयान, you've got the best of both worlds. अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो तुम अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हें इस लड़ाई में हारने नहीं देना चाहती। तुम एक कैटलिस्ट हो अयान। तुम्हारे पास एक चॉइस है, लाइट या डार्कनेस। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस डार्कनेस को फेस करो। जब तक तुम उसे फेस नहीं करोगे, अपनी सच्चाई नहीं समझ पाओगे। विकराल की आवाज बेसमेंट के ठंडे हवा में गूंज उठी। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी था उसकी बातों में। अयान, अनन्या, डीन और सिरिस सब उसकी तरफ मुड़ गए, जैसे उसका हर वर्ड उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा हो। अयान, तुम समझते हो मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, पर सच ये है कि मैं हमेशा तुम्हें इस डार्कनेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं ताकि टाइम आने पर तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए लड़ सको। विकराल की बातें सिर्फ अयान ही नहीं बल्कि अनन्या को भी कंफ्यूज कर रही थी। सभी को विकराल इस कहानी का विलन लग रहा था, पर जिस तरह से विकराल अभी बातें कर रहा था, उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उन्हें विकराल की बातों पर ट्रस्ट करने को कह रही थी। फिर तुम हमेशा अयान के खिलाफ क्यों दिखते हो? और तुमने उसे हर वक्त चैलेंज क्यों किया? चैलेंज करना जरूरी था अनन्या। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बाउंड्रीज तभी तोड़ता है जब उसे लगे कि कोई उसे हराना चाहता है। अयान को मैं हमेशा उसकी बाउंड्रीज के पार ले जाना चाहता था, ताकि वो उस डार्कनेस का सामना कर सके जो उसकी सच्चाई है। हाँ, मैंने सब कुछ सही तरीके से नहीं किया, पर कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है। मैं चाहता था कि वो अपने पावर्स को समझे और उसे समन करे। डीन, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर गिल्ट और डाउट के इमोशंस साफ दिख रहे थे। अगर तुम अयान की हेल्प कर रहे थे तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने मुझे उससे भी दूर रखा? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक खेल है डीन? आपके डिसीजंस के कारण हमने शालिनी को खोया, और हाँ, मैंने सब कुछ सही तरीके से नहीं किया, पर कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है। मैं चाहता था कि वो अपने पावर्स को समझे और उसे समन करे। डीन, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर गिल्ट और डाउट के इमोशंस साफ दिख रहे थे। अगर तुम अयान की हेल्प कर रहे थे तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने मुझे उससे भी दूर रखा? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक खेल है डीन? आपके डिसीजंस के कारण हमने शालिनी को खोया, और अगर मैं आपको इन्वॉल्व करता तो शायद उसका भी वही अंजाम होता। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि अयान अपने डेस्टिनी को समझ सके और अपनी डेस्टिनी का मालिक बने। It deserved the power. आप उसे ज्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रख सकते। विकराल के वर्ड्स में एक इंटेंसिटी थी जो सभी के दिलों में एको कर रही थी। सिरिस भी अब एक कदम आगे बढ़ी।
उसकी आंखों में डाउट के साथ एक नई क्यूरियोसिटी थी। और अगर अयान तुम्हारी बात मान ले, क्या तुम सच में उसकी हेल्प करोगे या उसे अपने मोटिव्स के लिए यूज करोगे? मेरे मोटिव्स क्लियर हैं सीरीज। मैं चाहता हूं कि अयान अपनी मां के लेगेसी को समझे। आप सब सोचते हो कि मैं एक मैनिपुलेटर हूं, लेकिन मैं एक गाइड हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि डार्कनेस ने मुझे अपना कैप्टिव बनाया, लेकिन मैं भी उसे हराना चाहता हूं और मेरी पावर्स उसके सामने बहुत वीक हैं। मैं उससे लड़के उसे नहीं हरा सकता। वी नीड अयान्स डिवाइन पावर्स। आप सब चाहें तो मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ो। डिसीजन आप सबका है। अगर आप चाहें तो आई विल गो फॉरएवर। बेसमेंट में एक अनईजी साइलेंस छा गया। अयान, जो अब तक चुप था, फाइनली अपना स्टांस लेते हुए आगे आया। अगर तुम्हारा इंटेंशन सच में मुझे गाइड करना है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, अभी और यहीं। तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे अयान, पर उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। अपने अंदर की डार्कनेस को फेस करना होगा। अगर तुम अपने अंदर के फियर्स को कन्फ्रंट कर सके, तभी तुम अपनी मां के सच को हैंडल कर पाओगे। विकराल की बातों ने सबको एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया था। सिरिस और डीन की आंखें अब भी डाउट के साथ उसके चेहरे पर थी, लेकिन अनन्या एक कदम आगे बढ़ी और अयान के साथ खड़ी हो गई। अयान अकेला नहीं होगा। अगर ये उसकी फाइट है तो मैं उसके साथ हूँ। अयान ने अनन्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर इस स्माइल के पीछे एक डिटर्मिनेशन था, एक प्रॉमिस कि अब ये फाइट उसका पर्पस बन चुकी थी। अचानक से वहां की लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई, विकराल वहां से वापस जा चुका था। तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे सामने हैं अयान। अब सिर्फ तुम्हें चूज करना है, लाइट या डार्कनेस। बेसमेंट में सिर्फ साइलेंस बचा था, लेकिन ये साइलेंस टॉम के पहले का था। अयान की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां से हर फैसला उसकी डेस्टिनी को शेप करने वाला था। हॉस्पिटल से निकलकर विकराल अपने अड्डे पे, यानी हॉस्पिटल के पीछे जो ग्राउंड था, वहां बनी उसकी सीक्रेट केव में आ चुका था। एक पुराना खंडहर जहां सिर्फ डार्कनेस का रूल था। विकराल अपने सबसे ट्रस्टेड आदमी करण के साथ खड़ा था और आगे की प्लान पर काम कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ये प्लान काम करेगा? अयान स्मार्ट है, वो आपकी इंटेंशंस को समझ सकता है। वही तो मेरी चाल है करण। अगर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा सच पता चले तो तुम अपने ट्रूथ को हाफ प्रेजेंट करो। मैंने अयान को लाइट और डार्कनेस के बीच एक चॉइस दी है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उसके अंदर के डार्कनेस को और ज्यादा जगाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वो लाइट चूज करे? लाइट हमेशा टेम्पररी होती है करण। डार्कनेस इज इटर्नल। मैंने उसे इतना डाउट दिया है कि वो खुद अपने यू टर्न बनाएगा। ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने डार्कनेस सर्व करने का हिंट दिया है। अपने एनिमीज को हराने के लिए उनका ट्रस्ट जीतना और उनको अपने पास रखना ही बेस्ट होता है। विकराल, मैंने तुम्हें एक काम दिया और तुम उसे कर पाने में भी इतनी देर क्यों कर रहे हो? टाइम खत्म हो रहा है और अयान को डार्कनेस के कंट्रोल में लाना जरूरी है। तुम्हारे इस डीले से मुझे तुम पर भी डाउट होने लगा है। मास्टर, सब कुछ कंट्रोल में है। अयान भी कंफ्यूज है और वो अपने आंसर्स के लिए मुझे ट्रस्ट कर रहा है। मुझे बस एक और मौका दीजिए। एक और मौका? अगर अयान लाइट की तरफ गया तो उसे मेरे कंट्रोल में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हें उसे डार्कनेस का स्लेव बनाना ही होगा। अगली अमावस्या से पहले उसे मेरे पास लाना ही होगा। और याद रखना, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारा एंड भी वही होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ है। सर,
ये रिस्क ज्यादा हो रहा है। रिस्क लेना पड़ता है करण। अयान को डार्कनेस के रास्ते पर लाना मेरा मिशन है और मेरा सर्वाइवल भी। विकराल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो था, पर उसकी आंखों में एक डर भी था, सेटन का। अब ये खेल सिर्फ अयान को कंट्रोल करने का नहीं, बल्कि विकराल के सर्वाइवल का भी बन चुका था। विकराल के प्लान्स और भी डार्क होते जा रहे थे। अब वो खुद एक शैडो बनकर अयान के हर फैसले को शेप कर रहा था, जैसे वो एक पपेट मास्टर हो और अयान उसका पपेट। लेकिन क्या अयान अपने अंदर के डीमंस को हराकर लाइट चूज करेगा, या फिर विकराल का प्लान उसे अंधेरों के मेज में फंसा देगा? एक डिसीजन और पूरी कहानी